नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा पिताखा। आज आप फिर से आप सभी के लिए एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, प्रॉब्लम ऑफ नी पेन, घुटनों के दर्द के लिए योग। जिनको भी घुटनों में दर्द रहता है या उनके पैरों में या काफ मसल्स में दर्द रहता है, एंकल में दर्द रहता है, उन सभी के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है, या नी पेन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके नीज में, आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण भी ये नी पेन रहता है, या आपकी जो मसल्स होती हैं या लिगामेंट्स होते हैं जिन पे जो एक लिक्विड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कई लोगों को जैसे जिनका वेट ज़्यादा होता है या ओबेसिटी से जो लोग गुजर रहे हैं, आज मैंने कुछ योगा अभ्यास, कुछ योगा आसन आपके लिए और कुछ स्ट्रेचिंग आपकी नीज के लिए, जिससे आपके नीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, वो अभ्यास मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो योगा अभ्यास शुरू करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले अभ्यास शुरू करने से पहले आपको अपने नीज का और अपने लेग्स का वार्म अप करना है। हाँ जी, कुछ स्ट्रेचिंग्स आपको अपने लेग्स के लिए करने हैं, जिससे आपके लेग्स में और नीज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। तो चलिए आज का अभ्यास हम शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से बैठ जाना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ रखते हुए अपने लेग्स को एक साथ मिला के रखेंगे। इसका नाम है दंड आसन। आपको क्या करना है, अपने घुटनों को नीचे की तरफ दबा के रखेंगे और पंजे अपनी तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। आपको सबसे पहला स्ट्रेच करते हुए गुल्फ नमन का अभ्यास करना है, मतलब एंकल बेंडिंग का। तो सांस छोड़ते हुए आपको अपने पंजों को इस तरीके से पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करना है और सांस लेते हुए पूरा अपने पंजों को इन कर लेंगे। अगेन सांस छोड़ते हुए आपको एक्सहेल करना है और सांस लेते हुए अगेन टोज इन। अगेन अगर आपको इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है तो हाथों को आप इस तरीके से पीछे की तरफ रखिए और इस अभ्यास में बने रहिए। 5 से 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है, करते रहेंगे। इनहेल करते हुए पंजे इन एंड टोज आउट। सांस छोड़ते हुए अगर आपको इस घुटने नीचे लगाने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी भी पिलो या कुशन का यूज करेंगे। इस तरीके से अपने दोनों घुटनों के नीचे आपको इस तरीके से रख लेना है पिलो को। अब सांस छोड़ते हुए इस तरीके से पूरा अपने लेग्स को, पंजों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब सांस लेते हुए पूरे अपनी टोस को इन करिए और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल। इसी अभ्यास में 5 से 10 बार बने रहना है। कोशिश कीजिए अपनी गर्दन को, अपनी कमर को आप सीधी रखें और आंखें बंद करते हुए इसका अभ्यास कंटिन्यू रखना है। इसी अभ्यास में बने रहिए। चलिए आप धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पंजों को आपको बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए जेंटल ब्रीदिंग में 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। रुकेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से सांस लेते हुए पंजों को अपनी फेस की तरफ स्ट्रेच कीजिए। 1 अगेन होल्ड कीजिए, 2 3 4 5। अब पैरों को धीरे से ढीला छोड़ते हुए अपने पैरों को हल्का हल्का शेक करेंगे। चलिए आज का हम दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। अगेन आपको पैरों को सीधा ही रखना है, पंजों को मिला के रखेंगे। आप सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ आउट कर लेंगे। आप धीरे से गुल्फ चक्र का अभ्यास शुरू करेंगे, मतलब एंकल रोटेशन का। नाउ इनहेल करते हुए पंजों को अपनी तरफ और सांस छोड़ते हुए एक्सहेल। अगेन सांस लेते हुए क्लॉकवाइज आपको 10 to 15 टाइम्स इसका अभ्यास करना है। पूरा पंजे इन, सांस छोड़ते हुए पंजे आउट। कोशिश कीजिए आपकी जो पूरा स्ट्रेच है वो आपकी नीज में और आपकी काल्फ मसल्स में आए। इसी तरीके से आपको 10 से 15 बार इसका अभ्यास करना है, धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके बाद धीरे से एंटी क्लॉकवाइज 10 से 15 बार अपने पैरों को पूरा बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए आपको
इसी अभ्यास में बने रहना है। सो चलिए आज का हम तीसरा अभ्यास शुरू करेंगे। अगेन दोनों पैरों को मिलाते हुए आपको नी बेंडिंग का अभ्यास शुरू करना है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपने राइट लेग को इस तरीके से आपको ग्रैब कर लेना है। दोनों हाथों की फिंगर्स से इस तरीके से अपनी इनर थाई को इंटरलॉक कर लेंगे और धीरे से अपने एब्डोमेन और अपने अपर थाई को मिला के रखना है। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट लेग है उसके पंजे को अपनी फेस की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने घुटने को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से पंजे को नीचे ले आएंगे। इसी के अभ्यास करना है। 1 इनहेल करते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 से 10 बार आपको इसका अभ्यास करना है। अगेन कोशिश कीजिए घुटना सीधा करने की और धीरे से घुटना वापस नीचे। अगेन 1 सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। Again inhale 3, exhale 4, inhale 5, exhale 6, inhale 7, 8 exhale, 9 inhale। अब ऊपर जाके कुछ सेकंड्स के लिए आपको रुकना है। जहाँ भी आप घुटना सीधा कर पा रहे हैं आपको वहीं घुटना सीधा करना है। तो चलिए 5 सेकंड्स के लिए आपको ऊपर होल्ड करना है। ना होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। अब धीरे से बेंड करते हुए नीचे ले आएंगे और राइट लेग को रिलीज करते हुए अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अगेन इंटरलॉक करेंगे इनर थाइस को और धीरे से इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को ऊपर स्ट्रेट करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले आएंगे। इसी के अभ्यास में आपको फिर से 5 से 10 सेकंड बने रहना है। तो करते रहिए इसी का अभ्यास। 1 2 exhale 3, inhale 4, exhale 5, 6 7 8 9 10। अब ऊपर जाके 5 से 10 सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी रखते हुए कोशिश कीजिए एल्बो बाहर की तरफ स्ट्रेच करने की। नाउ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से लेग को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखेंगे और लेग्स को सीधा करते हुए धीरे से पैरों को शेक कर लेंगे। तो चलिए आज का हम फर्स्ट अभ्यास शुरू करेंगे। तो आपको इस तरीके से घूम के मेरी तरफ बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप लेंगे। ठीक है, अब अपने दोनों हाथों को आपको कमर के पीछे ही रखना है। इस अभ्यास को मैंने आपको पहले भी अपनी और वीडियोस में करवाया है। सो ये नी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। सो आपको इस अभ्यास को 10 से 15 बार करना है। तो चलिए बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। अब धीरे से अपनी नी को बेंड करते हुए सो चलिए अपने राइट हैंड साइड जाते हुए इस तरीके से अपोजिट हैंड साइड देखेंगे और सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अगेन चेंज योर साइड। इस तरीके से ट्राई कीजिए अपनी नीज को नीचे फ्लोर पे लगाने का। अगेन सांस लेते हुए सेंटर और एक्सेल, सांस छोड़ते हुए अगेन चेंज योर साइड। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, इस अभ्यास को करने से आप धीरे धीरे जो आपकी बॉडी है वो आगे की तरफ शिफ्ट करती है। तो आपको कोशिश करनी है फिर से आप पीछे की तरफ बैठे, पैरों को अपने एब्डोमेन पे लगा के रखें और इसके अभ्यास को कंटिन्यू करते रहें। सो चलिए करते रहेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9
ना अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आप आगे की तरफ रखते हुए भी होल्ड कर सकते हैं। ना होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, आंखें बंद कर लेंगे 6 7 8 9 10। अब धीरे से वापस आते हुए सेंटर में आएंगे एंड चेंज योर साइड। अब धीरे से अपनी साइड चेंज करते हुए अपने घुटनों को, अपने हिप्स एरिया को पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अगेन दोनों नीज को नीचे लगाएंगे और धीरे से अपने लेफ्ट हैंड साइड जाते हुए आंखें बंद, अगेन होल्ड योर 1, कमर गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सेंटर में आते हुए अपने दोनों लेग्स को अगेन स्ट्रेट करेंगे और शेक करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों लेग्स को एक साथ ही रखेंगे। अगेन दंडासन में बैठते हुए सिर्फ अपने राइट लेग को बेंड करेंगे इस तरीके से। एक हाथ से अपने लेफ्ट पंजे को पकड़ना है और एक हाथ से अपने नी को। कोशिश कीजिए आपका जो लेग है वो ज़्यादा नीचे ना रहे, उसको थोड़ा अपने चेस्ट के सामने आप स्ट्रेच कर सकें। अब धीरे धीरे आपको इस तरीके से 1 स्ट्रेच करना है, 2 शेक करेंगे, 3 स्पाइन को सीधा रखिए, 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से रिलीज करते हुए आपको लेग को चेंज कर लेना है। अगेन अपोजिट हैंड से अपने पंजे को ग्रैब कीजिए और एक हाथ आपका नी के ऊपर रहेगा। स्पाइन को सीधा रखते हुए 1 पीछे की तरफ अपने हिप जॉइंट को और अपनी नी को पीछे की तरफ इस तरीके से पुश करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन अपने लेग्स को रिलीज छोड़ते हुए एंकल रोटेशन शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। सो चलिए आज का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपको दोनों पैरों को अगेन दंडासन में ही रखना है या पीछे की तरफ भी रख सकते हैं। सो आपको क्या करना है, आप अपने राइट लेग को बेंड करते हुए इस तरीके से अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, कमर गर्दन सीधे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को आपको 5 से 6 बार करना है। सांस छोड़ेंगे और सांस लेते हुए ऊपर, अगेन सांस छोड़ते हुए नीचे, एल्बो स्ट्रेट कीजिए, अगेन सांस लेते हुए ऊपर, अगेन सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अब सांस छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है, घुटने को पूरा नीचे की तरफ प्रेस करके रखिए, आंखें बंद करके कुछ सेकंड्स इसी अभ्यास में रुके रहना है। नाउ होल्ड करेंगे 1 2 3, अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपने घुटने पे लगा के रखिए, 2 1। अब धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, अगेन 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब धीरे से लेग को रिलीज करते हुए आप धीरे धीरे लेग को चेंज कर लेंगे। अब लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अगेन राइट हैंड से पकड़ लेंगे और एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अगेन सांस लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को भी आपको 5 से 10 बार करना है। इस अभ्यास को करने से आपके लोअर बॉडी में, आपके पेल्विक में, आपके लेग्स में, आपके नीज में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। अगेन आपको इस अभ्यास में रुकना है, आंखें बंद कर लेंगे, कमर गर्दन सीधी, अब ट्राई कीजिए अपनी एल्बो को स्ट्रेट रख सके। नाउ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। धीरे से घुटने को ऊपर लाते हुए अगेन एक और बार होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। धीरे से अपने दोनों लेग को रिलीज छोड़ते हुए अगेन अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे मूव करेंगे और इस तरीके से दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए आपको शेक करना है।
इससे भी आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो चलिए आज का नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने मैट पे आके लेट जाएंगे। शवासन में आपको लेट जाना है इस तरीके से। चलिए आज का जो नेक्स्ट अभ्यास है ब्रिज पोजीशन का। आपको क्या करना है, अपने दोनों नीज को इस तरीके से बेंड कर लेंगे, अपने हिप्स के पास रखेंगे। ट्राई कीजिए जितना भी आपसे हो पाएगा आपको उतना ही करना है। अब नाउ टेक अ गैप बिटवीन योर नीज। अपने दोनों घुटनों के बीच में आपको गैप ले लेना है। अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने पैल्विक को धीरे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे सीलिंग की तरफ, और सांस छोड़ते हुए आपको वापस नीचे आना है। तो चलिए इसका अभ्यास करते हैं। सांस लेते हुए सभी लोग ऊपर उठेंगे। पैल्विक को कोशिश कीजिए, अपने पैल्विक को अपने पूरे लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने का, और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। इसका अभ्यास भी आपको 10 बार करना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। अगेन 3 इनहेल हियर, अब सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। 4 5 exhale, 6 inhale, exhale, 7 8 9 सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन सांस लेते हुए ऊपर। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इस तरीके से आपको इंटरलॉक कर लेना है, और कुछ सेकंड्स आपको आंखें बंद करके यहीं रुके रहना है। तो होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए पैल्विक को नीचे लाएंगे, और अपने दोनों नीज को अपने एब्डोमेन के ऊपर बेंड करके इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे, और जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। हल्का हल्का ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को। इस अभ्यास को भी आपको 2 बार करना है। धीरे से ट्विस्ट करते हुए अपनी मिडिल बैक को भी आपको रिलैक्स करना है। अगेन इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। चलिए फिर से दोनों हाथों को नीचे फ्लोर पर रिलैक्स रख देंगे। अब सांस लेते हुए अगेन 10 बार। 1 सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब धीरे से जाके आपको एक और बार 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। धीरे से अपने पैल्विक को ऊपर उठाइए। अगर आप हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो ट्राई कीजिए अपनी लोअर बैक के नीचे इस तरीके से आप सपोर्ट दे सके, और अपनी लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ होल्ड करके रुक सके। ना होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पहले रिलीज कीजिए और पैल्विक को वापस दीजिए। अगेन दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और ट्विस्टिंग करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे आपको ट्विस्टिंग करनी है। तो चलिए आज का लास्ट अभ्यास करेंगे। अगेन आपको दोनों पैरों को रिलैक्स करते हुए शवासन में लेट जाना है। दोनों हाथों को रिलैक्स रखेंगे। अब आपको अपने राइट लेग को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए कोशिश कीजिए पंजाब की तरह स्ट्रेच रहे, और घुटने को सीधा करने की ट्राई कीजिए, और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। नाउ चेंज योर लेग। अब दूसरे लेग को इसी पोजीशन में आपको उठाना है। 1 2 चेंज योर लेग। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए लेग को चेंज कर लेंगे। गेन एक्सहेल 3 4 5 6
7 8 9। कोशिश कीजिए जितना भी आप कर पा रहे हैं, आपको घुटना जहाँ पे आपका घुटना सीधा हो रहा है आपको वहीं आके घुटना सीधा करना है। ये नहीं है कि आपका घुटना नहीं आ रहा फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आपका घुटना अगर यहाँ सीधा हो रहा है तो आपको यहीं तक उठाना है, फिर वापस अगेन 10। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक पैड ले लेनी है इस तरीके से, आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, या एक पतला कॉटन आप अपना स्कार्फ भी ले सकते हैं, या बेड तो हर किसी के घर पे अवेलेबल होगी। सो आपको अपनी राइट पंजे पे इस तरीके से फंसा लेना है। अब धीरे धीरे अब घुटने को स्ट्रेट करते हुए इस तरीके से आपको स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड्स तक रुकना है। आंखें बंद कर लेंगे, ट्राई कीजिए घुटना सीधा करने की और अपनी तरफ स्ट्रेच करने की। ना होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को इस तरीके से बेंड करेंगे और बेल्ट को रिलीज करते हुए अपने लेग को ढीला छोड़ देंगे। नाउ चेंज योर लेग। अपने लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए अगेन पंजे पे बेल्ट को ग्रैब कर लेंगे और धीरे से अपने लेग को सीधा करते हुए अगेन 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। आंखों को बंद और अपना पूरा ध्यान रखना है, आपको अपनी नी पे लगा के रखना है। नाउ जेंटल ब्रीदिंग करते हुए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे से बेल्ट को अगेन रिलीज करते हुए छोड़ देंगे और अपने लेग्स को रिलीज करते हुए धीरे से शवासन में ही आपको रिलैक्स करना है। अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीली छोड़ते हुए अभ्यास को धीरे धीरे हम। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो भी पसंद आया हो। सो इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें अपनी फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।